क्या हाल चाल एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। कैसे चल रही है आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी। उम्मीद करते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप अपने तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक वीवीआई इंटीग्रेशन कराने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यार के पास शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या होता है कि दिए गए इंटीग्रेशन को आई के बराबर लिख लेना है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स, हम लोग इसमें समाकलन की चौथी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। क्या होती है उसको यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि जब भी आपका लिमिट 0 to a होता है एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो लिमिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, यानी कि ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बस जहाँ जहाँ x होता है उसके स्थान पर a माइनस एक्स कर देते हैं। यही प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रगुण को इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ज्यों का त्यों जो है उसी को लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 हो जाएगा। बस जहाँ जहाँ x होगा उसके स्थान पर a माइनस एक्स कर देंगे, अर्थात कि 1 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आइए क्वेश्चन में x है उसके स्थान पर 1 माइनस एक्स रखते हैं। तो x है यहाँ पर, तो यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस एक्स। यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स लिख देंगे दोस्तों। और होल टू द पावर कितना है, n इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर भेजेंगे और इधर तो 1 माइनस एक्स रहेगा ही आपका, तो अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और x प्लस का हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 और प्लस का x हो जाएगा और होल टू द पावर n इंटू डी एक्स हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, 0 to 1। अब फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। तो इस ब्रैकेट में तो यही रहेगा 1 माइनस एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा, x टू द पावर n इंटू डी एक्स हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, 0 to 1। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में गुणा और भाग नाम का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमेशा प्लस और माइनस पर ही बात आगे बढ़ती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की पावर n को अंदर भेजकर इसको हम लोग माइनस में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसका गुणा जब 1 के साथ करेंगे तो x की पावर n हो जाएगा और फिर माइनस लगाएंगे, और x के साथ गुणा करेंगे तो x की पावर में 1 है और इसके पावर में n है, ठीक है। और आधार से में तो घात जुड़ जाएगा तो n प्लस 1 हो जाएगा। तो x की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा और इंटू में dx हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, 0 to 1 करना है दोस्तों। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, पावर वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। क्या होता है उसको यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है, यदि आपको याद नहीं है तो इंटीग्रेशन x के पावर n dx का समाकलन होता है दोस्तों। पावर में एक जुड़ जाता है और उसके बाद जो पावर बनता है उससे हम लोग डिवाइड मार देते हैं, तो n प्लस 1 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो आइए इसी फार्मूले को यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में n है तो n में एक जोड़ेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद जो पावर बनेगा उससे हम लोग भाग लगा देंगे, सिंपल। फिर माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ पर पावर में क्या है, n प्लस 1, इसमें 1 जोड़ेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 मिलकर 2 हो जाएगा, तो n प्लस 2 हो जाएगा। और इस जो पावर बना इससे हम लोग क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे लास्ट में, तो n प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों। इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब लिमिट की बारी है सॉल्व करने की, ठीक है। तो लिमिट आपका कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट आपका है 0 to 1 है दोस्तों। लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। और दोस्तों ये आपकी x की ही वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखिए और ये इसको x के स्थान पर रखना है आपको। तो 1 की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि n के स्थान पर रख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको जानिए कि ये जो लिमिट होता है वो वेरिएबल की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आपका चर क्या है, x है, ठीक है, डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह देंगे, फिर x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 के पावर में क्या हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n प्लस 2 हो जाएगा। फिर माइनस का क्या करते हैं, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपके पास क्या है, 0, तो x के स्थान पर 0 रखिए, तो 0 के पावर में क्या करेंगे, n प्लस 1
मतलब ये माइनस के इधर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो n+1 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर भी जीरो रखना है तो जीरो के पावर n+2। तो आप समझ रहे हैं कि ये वाला पूरा क्या आएगा, जीरो आएगा, n+2, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 के पावर में कितना भी कर लीजिए उसका वैल्यू कितना आता है, 1 ही आता है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, n+1 माइनस का, यहाँ पर भी 1 के पावर में n+2 है तो इसका भी मान 1 ही होगा, क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी कर दीजिए मेरे भाई 1 ही उसका मान आता है, n+2 हो जाएगा। और माइनस के इधर क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तो इसमें जीरो लिखें चाहे नहीं लिखें बात बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई बराबर आपका इतना हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जी। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।